एड्रिनल ग्लैंड का एक रैपिड रिवीजन हम करने जा रहे हैं। हमारे बॉडी के पास वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होता है और ये लोकेटेड होता है एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। हर एक किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। क्योंकि किडनी वन पेयर होती है तो एड्रिनल ग्लैंड भी वन पेयर होगा। एड्रिनल ग्लैंड के पास दो तरह के टिश्यूज होती हैं। एक सेंट्रली लोकेटेड होता है जिसको हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और एक बाहर की तरफ लोकेटेड होता है जिसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर हॉर्मोन्स का अंडर प्रोडक्शन करे तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से एक्यूट वीकनेस होगा, फटीग होगा, जिससे एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज। यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स अगर सही से काम ना करे तो एडिसन्स डिजीज हो जाता है। एड्रिनल मेडुला की अगर हम बात करें तो ये दो हार्मोन सेक्रेट करता है। एक को हम एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन कहते हैं, दूसरे को नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। इन दोनों ही हार्मोन्स को कलेक्टिवली कैटेकोलामीन्स कहा जाता है। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो है, ये स्ट्रेस कंडीशन में, इमरजेंसी के कंडीशंस में रिस्पॉन्स देते हैं। यानी ये इमरजेंसी या स्ट्रेस कंडीशंस में रिलीज किए जाते हैं। इसीलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन्स या हार्मोन्स ऑफ फाइट या फ्लाइट कहा जाता है। ये हार्मोन करता क्या है? ये अलर्टनेस लाता है, प्यूपिलरी डायलेशन, हमारे प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है, पाइलो इरेक्शन करता है, यानी हेयर्स, रेजिंग ऑफ हेयर्स, कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, तो पाइलो इरेक्शन या रेजिंग ऑफ हेयर्स करता है, स्वेटिंग करवा देता है। ये दोनों ही हॉर्मोन्स हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देते हैं। इसी के साथ साथ जो कैटिकोलामीन्स होते हैं, ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन करता है। ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करता है, जिससे कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। क्योंकि जब ग्लाइकोजन ब्रेक होगा तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लाइकोजन ग्लूकोज देगा, जिससे कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। साथ ही साथ ये लिपिड यानी फैट और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो इसकी तीन लेयर्स होती हैं। ये तीन लेयर्स में डिवाइडेड होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को जोना रेटिकुलरिस कहते हैं, बीच वाली लेयर को जोना फेसिकुलेटा कहते हैं, और आउटर लेयर को जोना ग्लोमेरुलोसा कहा जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स कई सारे हार्मोन सेक्रेट करता है जिनको कलेक्टिवली हम कॉर्टिकॉइड कहते हैं। यानी एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन्स को कैटिकोलामीन्स कहा जाता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स को कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। कॉर्टिकॉइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इसीलिए इनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहा जाता है। मतलब जो कॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म करेगा उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहा जाएगा। हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल एक मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। जो कॉर्टिकॉइड वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेगा हमारे बॉडी में, उसको मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहा जाएगा। एल्डोस्टोन एक मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। एक टर्म हम यूज करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। यानी जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है वो ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आखिर करता क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का तो मेटाबॉलिज्म करता ही है, ये करता क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा फ्रॉम द प्रोटीन एंड फैट। लाइपोलाइसिस करेगा, यानी कि फैट का ब्रेकडाउन। प्रोटियोलाइसिस करेगा, यानी कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन। साथ ही साथ ये सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स को भी रोकता है। ठीक है। कॉर्टिसोल जो है, यानी कॉर्टिसोल का मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी मेंटेन करने का काम करता है, साथ ही साथ किडनी फंक्शंस को भी मेंटेन करता है।
अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें और बेसिकली अगर हम पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल की बात करें तो ये एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करवाता है, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। यानी हमारे बॉडी में अगर कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको भी रोकने का काम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि कॉर्टिसोल करता है। कॉर्टिसोल स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। ये सारे लाइन जो हैं वो आपके लिए क्वेश्चन है, हर एक लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, कॉर्टिसोल के हर एक फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं एल्ड्रोस्टोन के बारे में, जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। तो ये मेनली रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है। रीनल ट्यूब्यूल का मतलब यहाँ पर पीसीटी और डीसीटी से है। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन है। ये रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करके रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर करता है, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयंस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल्डोस्टोन है ये हेल्प करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। सीधी सीधी बात है कि चूंकि ये आयंस के एब्जॉर्प्शन, वाटर के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कर रहा है, तो ये हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, ऑस्मोटिक प्रेशर के बैलेंस को मेंटेन करेगा। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी रिलीज होते हैं बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, which plays a role in the growth of the axial hair, pubic hair, facial hair during the puberty, और इनको सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के साथ साथ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का भी प्रोडक्शन करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।